प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव। आज क्लास 12 की इंग्लिश न्यू पैटर्न, नया सिलेबस, नई बुक से, नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपको पूरा एक्सरसाइज हम कराएंगे। इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, यानी इसका एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरा चैप्टर का, यानी चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम है इंग्लिश कोर्स में द लास्ट लेसन। इसका एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरा हिंदी अर्थ बता दिए। चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी, उसे ऑल करके ऑन रखिएगा। उससे क्या होगा, हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंचेगा। डेली शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वीडियो अपलोड हो गया है, आज ये सेकंड वीडियो है। इसमें एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपकी बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही आपको हम कराएंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो है आपका 4 नंबर का, यानी 4 और 4 8 नंबर का पूछता है। इंग्लिश क्रोज में फ्लैमिंगो बुक से करा रहे हैं। इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का फ्लैमिंगो जो इंग्लिश की बुक है आपकी, उसमें 4 4 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है। 3 या 4 दिया रहेगा, जिसमें 2 आपको करना होगा। तो चलिए एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। यानी व्हाट मींस क्या होता है द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था, क्या बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ यानी कैसे, इट इंपॉर्टेंट, वाज इट इंपॉर्टेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था। यानी कहने का मतलब बुलेटिन बोर्ड जो था वो क्या था और कैसे ये इतना महत्वपूर्ण था, इसी चीज को पूछा है। अगर आप हिंदी अर्थ हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा, यानी रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो कर रहा है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था, यह कैसे महत्वपूर्ण था। अब इसका आंसर देखिए, इन दोज। अब ध्यान दीजिए, पहले तो ऐसे कहानी इसका समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। बुलेटिन बोर्ड था क्या और कैसे वो महत्वपूर्ण था। पहले के जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं था। वहां क्या होता था, एक सूचना पट, नोटिस बोर्ड होता है। जहां भीड़ भाड़ इलाका होता है वहां एक नोटिस बोर्ड लगती थी और वहीं पे मैसेज, यानी पत्र या मैसेज वहां पे लिखा जाता है। जो मैसेज कैसे आता था, जो पत्र वगैरह आता था वहीं पे लिखते थे। तो सभी लोग जाके वहां पे सूचना अपना पढ़ते थे। लोगों का जो कम्युनिकेशन था, बात करने का तरीका था, वो बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी मैसेज को भेजना होता है तो बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही होता था। तो चलिए देखिए अब इसका आंसर कैसे होता है। इन दोज डेज, यानी उन दिनों में बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस and was the only medium to the convey and the message and news to the common mass। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये इन दोज डेज उन दिनों में, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट या नोटिस बोर्ड कह सकते हो। फिक्स एट द मेन क्राउडेड, यानी मुख्य, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़, प्लेसेस, मेन क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मुख्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों, एंड वाज द ओनली मीडियम टू द कन्वे एंड द मैसेज एंड न्यूज टू द कॉमन मास। कॉमन मास का मतलब होता है आम जनमानस, मास का मतलब होता है जन समूह। कॉमन मास यानी आम लोग जो होते हैं, आम जनमानस जो होता था, आम जनमानस को, यानी संदेश और समाचार, क्या आम जनमानस के लिए संदेश और समाचार कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। आम जनमानस को संदेश और समाचार पहुंचाने का केवल एकमात्र माध्यम था, क्या, नोटिस बोर्ड आम जनमानस को संदेश और समाचार पहुंचाने का केवल एकमात्र माध्यम था। और ये कहां था, कहां पे लगता था, यानी उन दिनों बुलेटिन बोर्ड जो था मुख्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए। फिक्स एड का मतलब होता है लगा देना, फिक्स कर देना, यानी इस पूरे का अर्थ जो होगा
उन दिनों में बुलेटिन बोर्ड मुख्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए जाते थे और ध्यान दीजिए आम जनमानस, आम जन समूह को मैसेज यानी संदेश और समाचार पहुंचाने का केवल एक माध्यम था। क्लियर? अब से देखिए इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था बिकॉज क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत का तरीका, बातचीत का जो माध्यम था बिटवीन, किसके बीच? बिटवीन का मतलब होता है बीच, द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। ऑफिशियल्स और पब्लिक यानी ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों और जनता, पब्लिक का मतलब जनता, अधिकारियों और जनता के बीच बातचीत करने का केवल एक माध्यम था। यानी कहने का मतलब होगा, इस पूरा अर्थ एक बार में आप समझ लीजिए कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण कैसे था। इसका अर्थ होगा उन दिनों में यानी पहले के जमाने में बुलेटिन बोर्ड क्या मुख्य क्राउडेड यानी मुख्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए जाते थे। was the only medium to the convey the message and news to the common mass, यानी आम जनमानस को संदेश और समाचार पहुंचाने का एक माध्यम था। आगे इट वाज द ओनली, एक मिनट यहां से, इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्व, हाँ बुलेटिन बोर्ड क्या था, यहां तक था, ये तो हो गया, आम जनमानस को संदेश और समाचार पहुंचाने का एक माध्यम था पहले के जमाने में। अब आगे देखिए इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था क्योंकि, यही पूछा है ना, यह कैसे महत्वपूर्ण था, तो यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का माध्यम जो था बिटवीन ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक, यानी जनता और अधिकारियों के बीच बातचीत करने का एक माध्यम था, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ व्हाट डिड एम हैमल से, यानी एम हैमल ने क्या कहा था, जब फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब लिटिल फ्रेंच जो था स्कूल पहुंचा था, एम हैमल ने क्या कहा था, हिंदी अर्थ में एक एक वर्ड मीनिंग के साथ बताए हैं। देखिए यहाँ पे एम हैमल से यानी व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा था, जब फ्रेंच रीच टू द स्कूल, यानी फ्रेंच स्कूल पहुंचा था, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने क्या कहा था उसे, इस यही पूछ रहा है। तो देखिए व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हैमल ने उसे देखा, एंड और सैड मींस कहा, वेरी काइंडली बहुत दयालुता से, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, यानी उसने उसे देखा, एम हैमल ने उसे देखा और बहुत दयालुता के साथ कहा कि गो टू हिज प्लेस क्विकली, यानी क्विकली मतलब शीघ्र, जल्दी से अपने स्थान पर जाने के लिए क्या कहा, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। एंड और दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम मतलब उसे या उसके कह सकते हो, दे यानी वे, कौन, टीचर, और हिम किसके लिए, नन्हे फ्रेंच के लिए, यानी वे जो टीचर थे, वे या कह सकते हो उन्होंने क्या किया, उसके बिना, विदाउट मतलब बिना, उसके बिना, बिगिनिंग मतलब प्रारंभ करना कह सकते हो, वे उनके बिना, उसके बिना ही प्रारंभ करने वाले थे। यानी जब एम हैमल ने, यहाँ देखिए व्हाट डिड एम हैमल से फ्रेंच रीच टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने उसे क्या कहा, यही पूछा है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, यानी एम हैमल जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हैमल जो टीचर थे, एम हैमल ने उसे देखा और बहुत दयालुता